नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, उसे ही संज्ञा कहते हैं। इसकी जो व्याकरणिक परिभाषा है वह है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गंगा, भारत, गुलाब, पेड़, जानवर, मोहन, दिल्ली, आम, मिठास, ताजमहल, बुढ़ापा, बचपन, नदी, कक्षा, फूल, सोमवार आदि। इन उदाहरणों के आधार पर संज्ञा के कुल 3 प्रकार बताए गए हैं मुख्य रूप से। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वर्तमान में कुछ विद्वान यह मानते हैं कि संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं, जिसमें उन्होंने समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा की भी कल्पना की है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, गंगा, भारत, रविवार, हिमालय, अमेरिका, सेब, गोवा, अनार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, प्रयागराज, काशी, जनवरी, सावन, नदी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम यह देख रहे हैं कि व्यक्तियों के जितने भी नाम हैं, दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, समुद्रों और नदियों के नाम भूमध्य सागर, हिंद महासागर, गंगा, यमुना, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, नगरों और चौक चौराहों के जितने भी नाम हैं, समाचार पत्रों पुस्तकों के नाम, दिन, महीनों और त्योहारों के नाम होली, दिवाली, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, सोमवार, ये जितने भी नाम हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द या नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समस्त जात या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, नदी, देश, शहर, पर्वत, फल, माँ, पेड़, सागर, जानवर, विद्यालय, मिठाई, मजदूर, मछली, भाषा, भाई आदि। इसके आधार पर कह सकते हैं कि संबंधियों के नाम, व्यवसायों और पदों के नाम जैसे डॉक्टर, वकील, जज, किसान, चाचा, भाई, बहन आदि इसमें आते हैं जातिवाचक में। पशु पक्षियों के नाम घोड़ा, कौवा, तोता, मैना, वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं तूफान, बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी, ये इन समस्त चीज़ों के जो नाम हैं वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, बुढ़ापा, क्रोध, गरीबी, भलाई, बुराई, महत्ता, मिठास, सजावट, मनुष्यता, हरियाली, बचपन, घबराहट, बहाव, दरिद्रता, जवानी, वीरता, ठंडक, गढ़ंत आदि। इसमें जो है ध्यान देने की बात यह है कि भाववाचक संज्ञा के अंत में ई, ता, त्वा, पन, हट, वट, वा, पा,
का, सा, नत प्रत्यय जुड़े रहते हैं। शब्द के अंत में अगर इस तरह के प्रत्यय जुड़े हुए हैं तो ज़्यादातर संभावना यह है कि वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के विकारी शब्दों से बनती हैं। जैसे पहला यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा से, जवान से जवानी, मनुष्य से मनुष्यता, बच्चा से बचपन। दूसरा है सर्वनाम से, निज से निजता, अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व आदि। विशेषण से मोटा से मोटापा, कटु से कटुता, ऊंचा से ऊंचाई, स्वस्थ से स्वास्थ्य, कायर से कायरता, आलसी से आलस्य। क्रिया शब्दों से उड़ से उड़ान, काटना से कटाई, खोजना से खोज, बचाव से बचना से बचाव आदि। और भी उदाहरण हो सकते हैं दुष्ट से दुष्टता, गहरा से गहराई, नीच से नीचता, ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य, महान से महानता, चोर से चोरी, हिंसक से हिंसा, उतरना का उतराई। इस तरह के अन्य उदाहरण भी भाववाचक संज्ञा के हो सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं और इनका बहुवचन प्रायः नहीं बनता है। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि कुछ विद्वान मानते हैं कि संज्ञा के दो और भी प्रकार हैं, तो उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। पहला है समूहवाचक। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का ज्ञान हो, जब हम उस संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं, नाम लेते हैं, तो वह समूह पूरा एक होता है, उसको इंगित करता है। ऐसे शब्द हैं सभा, भीड़, टुकड़ी, गुच्छा, सेना, गिरोह, दल। जब हम सभा की बात करते हैं इसका मतलब वहाँ पर कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति होंगे। जब हम भीड़ की बात करते हैं तो भीड़ का मतलब है कि एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, कोयला, चावल आदि। इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो उनको हम द्रव्यवाचक में रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मुख्य रूप से संज्ञा के तीन ही भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आइए अब हमने जो है तीन तरह की संज्ञा को मुख्य रूप से और दो और संज्ञाओं की चर्चा कर ली है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको आपको संज्ञा भेद के आधार पर अलग करना है कि कौन सा शब्द किस संज्ञा भेद में आएगा। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वह हैं गाय, यमुना, उत्तर, मामा, दौड़, कुर्सी, जुलाई, बटालियन, सर्दी, तोता, आदमी, होली, कठोरता, मकान, जापान, दूरी, गांधी जी, शनिवार, वर्ष, पेट्रोल, वन, हरियाली, कलम, संध्या, कालिमा, सूरदास, कहानी, बुढ़ापा, रामचरितमानस। इनको आपको जो है अलग करना है और कमेंट बॉक्स में अगर हो सके तो इसके उत्तर देने की कोशिश आपको करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।